एक सेठ एक आदमी को नौकरी पे रखता है। वो आदमी इतनी ईमानदारी से काम करता है कि सेठ सोचता है कि क्यों ना इसका वेतन बढ़ा दिया जाए। तो 1 साल के बाद सेठ उसका वेतन बढ़ा देता है। सेठ को लगा भी आके मुझे धन्यवाद कहेगा, पर उसने सेठ को धन्यवाद नहीं कहा। सेठ सोचता है काम ज़्यादा है, भूल गया होगा, कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद सेठ भी वो बात भूल गया। अब उस आदमी को काम करते करते 2 साल हो गए। अगले साल सेठ ने फिर सबके साथ उसका फिर वेतन बढ़ा दिया। जितना औरों को देता था उससे ज़्यादा ही दिया, और अब की बार सेठ को लगा भी ज़रूर आके मुझे धन्यवाद कहेगा, पर उसने इस बार भी सेठ को धन्यवाद नहीं दिया। अब सेठ को गुस्सा आया। सेठ ने सोचा मैं अगली बार ना इसका वेतन कम कर दूंगा। अगली बार सेठ ने सबका वेतन बढ़ाया और उसका वेतन कम कर दिया। सेठ को लगा अब तो आएगा शिकायत करने मुझसे कि मेरा वेतन क्यों कम किया है। अब वो फिर नहीं आया। जब वो नहीं आया तो सेठ को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। सेठ ने उसको अपने पास बुलाया। बोला मैंने तेरा वेतन बढ़ाया, तूने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर तेरा वेतन बढ़ाया, तूने मुझे फिर कुछ नहीं कहा। मैंने अब तेरा वेतन घटा दिया, तब भी तूने कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो हाथ जोड़ के बोला, सेठ जी जब आपने पहली बार मेरा वेतन बढ़ाया था ना, उस समय ना मेरी शादी हुई थी। तो मुझे लगा मेरी पत्नी अपने भाग्य का अपने साथ लेकर आई है, वेतन बढ़ गया। फिर आपने जब अगले साल मेरा वेतन बढ़ाया, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, तो मैंने सोचा मेरी बेटी अपने भाग्य का साथ लेकर आई है, तो मेरा वेतन बढ़ गया। मैंने भगवान को फिर धन्यवाद कह दिया। तो सेठ बोला अब की बार तो मैंने तेरा वेतन घटा दिया, तब भी तू कुछ नहीं बोला। तो बोला अब की बार जो मेरी माँ थी ना वो गुजर गई, तो मुझे लगा मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ लेकर चली गई, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। तो वो आदमी तो वो आदमी इतना संतोषी था, उसने किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहा। उसने धन्यवाद किया तो भगवान को किया, और उसने अपनी कोई बात ही तो भगवान से की, उसने सेठ से कुछ भी नहीं कहा। उसने सेठ को ना तो धन्यवाद किया और ना ही सेठ से शिकायत करी। और बात तो सच्ची है, इंसानों से क्या शिकायत करनी, और इंसानों को क्या धन्यवाद दे रहा। हाँ मुझे पता है, कुछ हमारे रिश्तेदार आते थे कई बार, तो मम्मा से कहा करते थे क्या पता हम आपके भाग्य का खा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, ऐसे कैसे कोई किसी का भाग्य का खा सकता है। लेकिन बात सच्ची है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से तो जुड़े हुए होते। तो उस आदमी का संतोष इतना था, उसने हर चीज़ में अच्छाई ढूंढ ली। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।